नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश। दोस्तों, आज बात करेंगे कि आखिर में सेंसेक्स और निफ्टी है क्या। ये किस बला का नाम है। जो भी नए लोग होंगे, स्टूडेंट्स या फिर जो नए शेयर्स खरीदने में इंटरेस्टेड रखते होंगे, वो यही सोचते होंगे कि आखिर में ये क्या चीज़ है। बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है। सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सेंसेक्स और निफ्टी एक तरह से देखा जाए तो ये एक ट्रेलर है। जैसे फिल्म का ट्रेलर होता है, वैसे ही ये एक ट्रेलर है। ये हमें बताता है कि आजकल माहौल क्या चल रहा है, कौन सी कंपनी के शेयर आगे बढ़ रहे हैं, कौन सी कंपनी के शेयर डाउन हो रहे हैं। आइए बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसमें बड़ी 30 कंपनियों के बारे में हमें बताया जाता है, क्योंकि ये बड़ी कंपनियां हैं और ये लगातार 3 महीने से अच्छे से ग्रो कर रही है। वही 30 कंपनी के बारे में हमें बताया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरे शेयर मार्केट का लेखा जोखा है, क्योंकि आपने जो शेयर खरीदे हो सकता है कि वो ना बढ़े और सेंसेक्स बढ़ रहा है। खैर, बात पॉइंट पर आते हैं कि आखिर में ये 30 कंपनी में कौन सी कंपनीज आती है। अगर जो कोई कंपनी प्रॉफिट कमाती है लास्ट 3 महीने में, वही सेंसेक्स में हो सकती है। अगर वो प्रॉफिट नहीं कमा रही है लगातार 3 महीने से ज़्यादा, तो फिर वो सेंसेक्स से बाहर निकल जाती है। फिर कोई दूसरी कंपनी आ जाती है जो 3 महीने से अच्छा परफॉर्म कर रही है, यानी कि ये बता रही है कि ये कंपनी जो है ये बहुत अच्छी है, इसमें आप इन्वेस्ट कीजिए। निफ्टी में भी ऐसा ही होता है। निफ्टी में 50 कंपनी होती है, टॉप 50 कंपनी के बारे में। उसमें कुछ गवर्नमेंट्स की भी कंपनीज होती है। यानी कि ये सिर्फ एक ट्रेलर है। एक्चुअली में हो सकता है आपके पास जो शेयर्स हो उसके दाम ना बढ़े, लेकिन सेंसेक्स बढ़ रहा है, तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि ये क्या माजरा है। कहने का मतलब यही है कि आपका जो पोर्टफोलियो है उसको आप कंपेयर मत कीजिए सेंसेक्स से। मैंने कहा ना, अगर जो कंपनी परफॉर्म नहीं करेगी वो ऑटोमेटिक बाहर हो जाएगी। मान लो 10 कंपनी सेंसेक्स में दिख रही है, लेकिन हो सकता है कि वो कल ना भी हो, उसके बदले 10 और नई कंपनीज आ जाएगी, क्योंकि मार्केट में 4 से 5 हज़ार कंपनीज है, उसके शेयर्स हैं। जिसके भी शेयर्स फ्री कैपिटलाइजेशन होता है, उसके ही कंपनी सेंसेक्स में दिखती है। मान लो कि कंपनी के पास टोटल 100 शेयर है, उसमें से 60 वो अपने पास रखती है और बाकी के 40 वो मार्केट के लिए रखती है, मार्केट को बेच देती है। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि सेंसेक्स जो है उसको आप कंपेयर बिल्कुल ना करें। अपनी अक्ल लगाएं, अपने एक्सपर्ट से जानकारी लें, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी कभी 1 पॉइंट बढ़ता है तो आधा पॉइंट नीचे भी गिर जाता है। बहुत सारे लोगों के मन में ऐसे ख्याल आते होंगे कि सब कुछ यही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ये टॉप 30 कंपनीज है जिसका लेखा जोखा आपको मिलता है। नॉर्मली 2 है मार्केट है, प्राइवेट मार्केट है और दूसरा है कैपिटल मार्केट। कहने का बात यह है कि जितना भी आप कंपनी पे, उसके पोर्टफोलियो पे, ये डिपेंड करता है कि कौन सा शेयर्स खरीदे, कौन सा नहीं खरीदे। और अगर कोई कंपनी, जैसे कि करंट अफेयर्स, जैसे कोई न्यूज़ आती है, जैसे कि लॉकडाउन हो गया तो मार्केट डाउन हो गया था, तो सेंसेक्स नीचे गिर जाता है। फिर मार्केट अप हुआ तो आगे बढ़ जाता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, जो भी सेंसेक्स में कंपनी दिख रही है उस पर आप अगर पैसा लगाएंगे तो आपको मुनाफा कम हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी वो तो इनकम अच्छा कर रही है, ग्रो कर रही है, उसके शेयर्स के दाम तो बढ़ जाएंगे। उस कंपनी पे पैसा लगाओ जो अभी सेंसेक्स में नहीं आई है। अभी तक
उसको आप जज करो कि ये कंपनी 1 साल में सेंसेक्स में आएगी तो मैं अच्छा पैसा कमाऊंगा। हो सकता है आज उसके शेयर के भाव कम हो और आपने उसे खरीद लिया, उसके बाद वही कंपनी अगर 1 साल के बाद सेंसेक्स में आ जाती है तो आप बहुत सारा पैसा कमाओगे। जैसे आज से कुछ साल पहले यानी कि 30 साल पहले जिसने भी विप्रो के शेयर लिए बहुत कम भाव में लिए, लेकिन आज उसके भाव देखो। वैसा ही है दोस्तों, जैसे कि रेस में घोड़ा होता है, वो रेस के पहले ही आपको डिसाइड करना है कि किस घोड़े पे पैसा लगाना है। अगर आपने लंगड़े घोड़े पे पैसा लगा दिया तो ये आपके फॉल्ट है। इस पे शेयर मार्केट क्या करेगा? शेयर मार्केट केवल 1% दिखाता है, यानी कि सेंसेक्स, और ये बाकी आपको ही अपनी अक्ल लगानी है। इसे दोस्तों, ये था इन शॉर्ट सेंसेक्स और निफ्टी। अगर आपके कोई सवाल है, कमेंट्स है, तो ज़रूर लिख कर बताइए, इस पर वीडियो बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।